हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन। तो जो हमारी पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर दिया हुआ है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले जाना है कम्युनिकेशन से सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उनका एक्सचेंज करना। तो हमारी इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सचेंज करना। तो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमीटर है उसके पास में होगी, वो ट्रांसमीटर उनको किसी माध्यम के द्वारा, किसी मीडियम के द्वारा एक्सचेंज करेगा विद जो रिसीवर के साथ है, उसके साथ रिसीवर के साथ और ट्रांसमीटर के साथ आपस में जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा वो किसी मीडियम में होगा उसको, और उस मीडियम को बोलते हैं चैनल। उस मीडियम को बोलते हैं चैनल। तो हम इसमें क्या, इसके जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या होंगे, एक ट्रांसमीटर होगा, दूसरा चैनल होगा और तीसरा रिसीवर होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का जो बेसिक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसमें 3 बिल्डिंग ब्लॉक होंगे, पहला ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर, तीसरा चैनल। तो जो हमारा, अब हम लोग तीनों जो मीडियम हैं, तीनों जो बिल्डिंग ब्लॉक है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो चैनल हैं, हमारे चैनल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ वायर्ड चैनल हो सकते हैं जिनको लाइन बोल सकते, लाइन या वायर चैनल, और दूसरा जिनको रेडियो या वायरलेस चैनल। ये 2 टाइप के होते हैं, एक वायर्ड एक अनवायर्ड या वायरलेस। तो हम लोग एक एक जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है उनको समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? इट इज़ ए फिजिकल सिस्टम विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। जो ट्रांजिस्टर होता है एक फिजिकल सिस्टम होता है और वह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। दूसरा होता है रिसीवर। जो रिसीवर होता है, रिसीवर का मीनिंग है इट इज़ ए फिजिकल सिस्टम विच रिसीव इंफॉर्मेशन। जो रिसीवर होता है ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तीसरा होता है चैनल। चैनल इट इज़ द मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जो हमारा जो चैनल है, चैनल एक एक, एक चैनल के अंतर्गत हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ चैनल यूज फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। हमारा जो चैनल किस टाइप से हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है उसके आधार पर हमारा चैनल को हम लोग 2 पार्टों में, 2 पार्टों का या दो टाइप का बोल सकते हैं। पहला वायर कम्युनिकेशन चैनल और दूसरा वायरलेस। अब सबसे पहले हम जानेंगे लाइन और वायर कम्युनिकेशन। लाइन और वायर कम्युनिकेशन से हमारा तात्पर्य है, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ए फिजिकल चैनल इज क्रिएटेड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसके अंतर्गत एक फिजिकल चैनल क्रिएट करना पड़ता है बिटवीन ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंतर्गत थ्रू कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्सेट्रा बिफोर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। एग्जाम्पल बेसिक टेलीफोन या टेलीग्राफी। ये हमारा लाइन और वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है, पहला। दूसरा है रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड। द space is used as medium for information exchange. Example broadcasting, mobile communication, satellite communication, वायरलेस फ़ोन एक्सेट्रा। जो हमारा दूसरा जो हमारा चैनल है उसको बोलते हैं वायरलेस। इस वायरलेस के अंतर्गत जो हमारा ट्रांसमीटर है और रिसीवर, इनके बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। इस जो हमारा जो स्पेस होता है उसी को हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एक मीडियम कंसिडर करते हैं। उसको ब्रॉडकास्टिंग, उसको या मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस फ़ोन एक्सेट्रा इसके एग्जांपल हैं। अब हम लोग जानते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ए बेसबैंड modulating signal on a high frequency carrier signal by altering या changing its characteristics। जो भी
हम लोग जो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन में हमारा सिंपल सा प्रोसेस होता है, सुपर इम्पोज करते हैं हम लोग जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो हमारा बेसबैंड सिग्नल, बेसबैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन रखता है उसको सुपर इम्पोज करते हैं एक हमारे जो फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उसके ऊपर। और इसमें इसमें कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, इसमें अल्टर करेंगे, कुछ चीज़ चेंजेस करेंगे। जैसे चेंजेस करेंगे एम्पलीट्यूड में चेंज करेंगे, या फ्रिक्वेंसी में करेंगे, या फेज में करेंगे। इसके तीन, जैसे कि दिखाया गया है जो हमारा सी टी है, सी टी बराबर ए सी कोस मेगा सी टी। तो ए सी हमारा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में चेंज करके हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है इसको सुपरइम्पोज कर सकते हैं, उसके बाद फ्रिक्वेंसी में चेंज करके कर सकते हैं। और जो हमारा ये जो फ्रिक्वेंसी और टाइम है दोनों मिला के इसको फेज बोलते हैं, इसमें फेज में भी चेंज कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड में चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फेज में फेज मॉड्यूलेशन। और जो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन ट्रांसलेट ए लो फ्रिक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल इनटू ए हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पास सिग्नल। जो हमारा मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन के अंतर्गत हम लोग लो फ्रिक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल है हमारा, बेसबैंड सिग्नल है, उसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जो बेसबैंड सिग्नल को बैंड पास सिग्नल में, जो बेसबैंड सिग्नल होगा लो फ्रिक्वेंसी बेसबैंड को हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। Since a linear device cannot produce frequency translation, so modulation can only be generated by non-linear device। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारा लीनियर डिवाइस है उससे, जो हमारा लीनियर डिवाइस कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन, जो हमारा लीनियर डिवाइस है फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। जैसे हम लोगों ने क्लास ए पढ़ा था, तो क्लास ए में जो हमारा जो लीनियर एम्पलीफायर है तो वो हमारा मॉड्यूलेशन नहीं होगा, लेकिन क्लास बी और सी में नॉन लीनियर एम्पलीफायर है, इसके अंतर्गत हमारा मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अब हम लोग नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्या है। तो मॉड्यूलेशन के अंतर्गत हम लोग उसकी जो नीड है उसकी नीड को जानते हैं। मॉड्यूलेशन की नीड क्या है? पहला, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। हम लोग इसका जो सिग्नल की जो मिक्सिंग है उसको अवॉइड करने के लिए मॉड्यूलेशन करते हैं। जैसे एक कोई सिग्नल दिया हुआ है, एक जैसा कि इसमें एक फिगर में एक सिग्नल दिया हुआ है। अब सिग्नल में यहाँ पे 3 सिग्नल दिए हुए हैं। अब हम लोग यदि मॉड्यूलेशन कर देंगे, अलग मॉड्यूलेशन कर देंगे तो इससे हमारे सिग्नल की मिक्सिंग नहीं होगी और इनके बीच में गार्ड बैंड जनरेट हो जाएगा। एक गार्ड बैंड इसके अंतर्गत जनरेट कर देंगे। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस ट्रांसलेट डिफरेंट बेसबैंड सिग्नल। तो जो हमारा मॉड्यूलेशन सिग्नल है वो डिफरेंट बेसबैंड सिग्नल दे देगा, जिससे कि इनके बीच में गार्ड बैंड फ्रिक्वेंसी गार्ड बैंड हो जाएगा, जिससे कि सिग्नल का जो मिक्सिंग नहीं होगा। मॉड्यूलेशन प्रोसेस ट्रांसलेट डिफरेंट बेसबैंड सिग्नल एट डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी सो दैट द स्पेक्ट्रम ओवरलैपिंग डज नॉट टेक प्लेस एंड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल कैन बी अवॉइडेड। और इसके अंतर्गत जो सिग्नल की मिक्सिंग है उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो पहला हमारा जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है, इसके अंतर्गत हम लोग जो हमारा सिग्नल है उसकी मिक्सिंग को अवॉइड कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। हम लोग इसके अंतर्गत जो भी हमारे सिग्नल हैं उनकी मल्टीप्लेक्सिंग को भी अलाउ कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग को भी अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का इसका जो हमारा मीनिंग होता है उसका मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ 2 और मोर सिग्नल साइमल्टेनियसली। हम 2 या 2 से अधिक सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट करेंगे, उसको वो भी मॉड्यूलेशन के द्वारा संभव है। तो मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ 2 और मोर सिग्नल साइमल्टेनियसली ओवर सेम चैनल सिंस डिफरेंट बेसबैंड सिग्नल आर ट्रांसलेटेड एट different carrier frequency so they can be simultaneously transmitted over the same channel without loss of information। हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में पहली चीज़ समझी थी हमने कि अवॉइड मिक्सिंग ऑफ चैनल की सिग्नल, जो भी हम मान लो कि 2 या 2 से अधिक सिग्नल भेजते हैं तो उनका मिक्सिंग को यह अवॉइड कर देगा। दूसरा, यहाँ पर हम लोग 2 या 2 से अधिक सिग्नल एक साथ भेज सकते हैं तो ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स
ट्रांसमिशन ऑफ 2 और मोर सिग्नल साइमल्टेनियसली, अर्थात 2 या 2 से अधिक सिग्नलों को एक साथ भेजा जा सकता है ओवर द सेम चैनल, कि एक ही चैनल से। सिंस डिफरेंट बेसबैंड सिग्नल आर ट्रांसलेटेड एट डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी, तो हमारे डिफरेंट बेसबैंड, जितने भी बेसबैंड सिग्नल हैं उनको अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसलेट कर देंगे। सो दे कैन बी साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड ओवर सेम चैनल विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने यहाँ तक दो चीज़ समझा। पहला, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में अवॉइड मिक्सिंग ऑफ चैनल, दूसरा अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं रिड्यूस हाइट ऑफ एंटीना, एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने के लिए। तो रिड्यूस हाइट ऑफ एंटीना, पहला है लैम्बडा बराबर सी अपॉन एफ, लैम्बडा बराबर सी अपॉन एफ। प्रैक्टिकल हाइट ऑफ, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वेवलेंथ होता है ये होता है सी अपॉन एफ। सी का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ लाइट तेज, और एफ फ्रिक्वेंसी। और हमारा जो एंटीना की जो प्रैक्टिकल हाइट होती है, एंटीना की प्रैक्टिकल हाइट होती है लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4, लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4, ये हमारी प्रैक्टिकल एंटीना की हाइट होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा फ्रिक्वेंसी, मान लो कि फ्रिक्वेंसी हमारा 15 किलो हर्ट्ज है, फ्रिक्वेंसी हमारा 15 किलो हर्ट्ज है। अब 15 किलो हर्ट्ज की करस्पॉन्ड हम लोग इसका वेवलेंथ निकालेंगे। तो वेवलेंथ जैसा कि हमने पढ़ा है, वेवलेंथ होता है सी अपॉन एफ, और सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 गुणा 10 की पावर 10, 3 गुणा 10 की पावर 8, ये इसका सी का वैल्यू है। और फ्रिक्वेंसी होगी हमारा 15 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो हमारा जो वेवलेंथ आएगा 20,000, अब 20,000 हमारा वेवलेंथ है, 20,000 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना पढ़ा था, प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना होगा लैम्बडा को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना होगा। सॉरी, ये देखते हैं जैसे 15 किलो वोल्टेज और 15 किलो। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाइट ऑफ एंटीना लैम्बडा बराबर सी अपॉन एफ पढ़ा है, और प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना पढ़ा था लैम्बडा को 4 से भाग देंगे तो प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना मिलेगा। अब इसमें मान लो ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज है, तो हम लोग इसका वेवलेंथ निकालेंगे सी अपॉन एफ से, तो इसका वेवलेंथ आएगा 20,000 मीटर। वेवलेंथ कितना आएगा? 20,000 मीटर। जब हम लोग वेवलेंथ को 4 से डिवाइडेड कर देंगे, वेवलेंथ को 4 से डिवाइडेड करेंगे तो इसका हाइट आएगा 5,000 मीटर, अर्थात 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का एंटीना संभव नहीं है, 5 किलोमीटर का एंटीना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो 5 किलोमीटर का एंटीना संभव नहीं है। मान लो कि हम लोग इसका फ्रिक्वेंसी कर दें मेगा में, इसका फ्रिक्वेंसी कर दें मेगा में, तो हमारा फ्रिक्वेंसी क्या रहेगा? फ्रिक्वेंसी 15 मेगाहर्ट्ज़, 15 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी रहेगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे और वेवलेंथ को हम लोग 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर इसका वेवलेंथ आएगा लैम्बडा, इसका वेवलेंथ आ जाएगा, और वेवलेंथ 4 के बस से भाग देने पर आएगा इसका प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना 5 मीटर। 5 मीटर, अब 5 मीटर फिजिबल है, इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग 5 किलोमीटर का एंटीना लगाना संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मॉड्यूलेशन करते हैं। तो मॉड्यूलेशन का फ़ायदा क्या है कि इससे एंटीना की हाइट रिड्यूस हो जाती है। तो हाइट ऑफ एंटीना, इसलिए मॉड्यूलेशन करते हैं। तो हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव इन रेडियो ट्रांसमिशन इज फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये जो इसकी हाइट किसका फंक्शन होती है? फ्रिक्वेंसी का फंक्शन होती है। एंड और कितनी होती है? इज गिवन बाई लैम्बडा बाई 4 ऑफ लैम्बडा बाई 4 द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल मस्ट बी इंक्रीज सो एज टू हैव प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना। तो हमारा जो एंटीना की हाइट है उसको हम लोग इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमारे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होती है। मॉड्यूलेशन की नीड होती है कि हम लोग जो हमारे सिग्नल है उसकी जो भी सिग्नल है अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, उसके अंतर्गत हम लोग जो सिग्नल है उसकी मिक्सिंग को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल, इसमें हम लोग सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा, एंटीना की हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं।
ये हम लोगों ने अभी तक जाना, और मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।